वो 3 प्रधानमंत्री जिनका दिल्ली में नहीं हुआ अंतिम संस्कार। इस फहरिस्त में एक कांग्रेसी भी शामिल। परिवार की इच्छा के बावजूद हैदराबाद में हुआ नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और स्मारक को लेकर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार ने मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में परंपरा का पालन नहीं किया। दरअसल कांग्रेस की मांग मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए जमीन मुहैया कराने की थी। हालांकि देश की सियासत में यह पहली बार नहीं है जब किसी प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार सुर्खियों में है। इससे पहले भी 3 ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका अंतिम संस्कार दिल्ली से बाहर हुआ। उनमें से 2 प्रधानमंत्री को तो स्मारक तक बनाने की जगह नहीं मिली थी। फहरिस्त में टॉप पर नरसिम्हा राव। साल 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव का निधन दिसंबर 2004 में हुआ था। उस वक्त दिल्ली में मनमोहन सिंह की नई सरकार बनी थी। नरसिम्हा राव के परिवार वाले दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस से जुड़े बड़े नेता पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार दिल्ली की बजाय हैदराबाद में करवाना चाह रहे थे। दिल्ली में इसको लेकर काफी माथापच्ची भी हुई। विनय सीतापति अपनी किताब में लिखते हैं कि 24 दिसंबर 2004 को मनमोहन सिंह ने नरसिम्हा राव के बेटे से उनके अंतिम संस्कार के बारे में जानकारी ली, तो राव के बेटे का कहना था कि पिता प्रधानमंत्री रहे हैं और परिवार की चाहत दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार कराने की है। मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू के मुताबिक तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी राव का अंतिम संस्कार दिल्ली में ही कराना चाह रहे थे, लेकिन पार्टी नेताओं के दबाव की वजह से वे कुछ नहीं बोल पाए। आखिर में आंध्र प्रदेश के कद्दावर कांग्रेसी नेता वाईएस राजशेखर रेड्डी की पहल पर नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार दिल्ली के बजाय हैदराबाद में किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस शासन के दौरान दिल्ली में राव मेमोरियल बनाने की बात कही गई थी, लेकिन वह भी पूरा नहीं हो पाया। इलाहाबाद में हुआ वीपी सिंह का अंतिम संस्कार। साल 1989 से 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह का निधन साल 2008 में दिल्ली में ही हुआ था। वीपी सिंह के दिल्ली में अंतिम संस्कार की चर्चा शुरू हुई, लेकिन आखिर में उन्हें इलाहाबाद ले जाया गया। कहा जाता है कि उस वक्त परिवार की इच्छा की वजह से वीपी सिंह का अंतिम संस्कार प्रयागराज में संगम किनारे किया गया था। आपको बता दें कि नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार तो राजकीय सम्मान के साथ किया गया था, लेकिन वीपी सिंह के साथ ऐसा नहीं हुआ। हालांकि मनमोहन सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री के रूप में एक प्रतिनिधि इलाहाबाद भेजा गया था। उस वक्त वीपी सिंह के अंतिम संस्कार में मनमोहन सरकार में मंत्री सुबोध कांत सहाय गए थे। अंतिम संस्कार के बाद वीपी सिंह के स्मारक बनाने की भी बात कही गई, लेकिन यह दिल्ली में नहीं बन सका। हालांकि साल 2023 में एमके स्टालिन की सरकार ने तमिलनाडु में वीपी सिंह की भव्य प्रतिमा लगवाई है। आपको बता दें कि वीपी सिंह को कांग्रेस का धुर विरोधी नेता माना जाता था। दरअसल साल 1989 में राजीव गांधी के खिलाफ वीपी सिंह ने मोर्चेबंदी की थी। साबरमती के तट पर मोरारजी देसाई का संस्कार। साल 1977 से 1979 तक प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई का निधन साल 1995 में दिल्ली के जसलोक अस्पताल में हुआ था। मोरारजी के परिवार की इच्छा की वजह से साबरमती के तट पर उनका अंतिम संस्कार कराया गया था। आपको बता दें कि मोरारजी के अंतिम संस्कार में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव पहुंचे थे। अंतिम संस्कार के बाद मोरारजी का अस्थि कलश दिल्ली लाया गया था। उस वक्त उनके अलग से स्मारक बनाने की बात कही गई थी। हालांकि मोरारजी का स्मारक दिल्ली में नहीं बन पाया। इन प्रधानमंत्रियों का दिल्ली में हुआ अंतिम संस्कार। देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, आईके गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी का अंतिम संस्कार दिल्ली में ही हुआ। इनमें नेहरू, शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, राजीव गांधी और अटल बिहारी को अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए अलग से जगह दी गई। इन प्रधानमंत्रियों के अलावा संजय गांधी का भी अंतिम संस्कार राजघाट पर ही हुआ था। आपको बता दें, संजय गांधी लोकसभा के सदस्य और कांग्रेस के महासचिव थे। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।